21 साल की उम्र में वो कर दिखाया है जो करोड़ों रुपया लगा के एडटेक इंडस्ट्री में नहीं हो पाया है। सर मैं कोर उत्तर प्रदेश का आदमी हूँ। मेरे यहाँ मर्सिडीज और BMW नहीं चलती। मतलब कोई करोड़पति आदमी भी होगा ना, वो चाहे 10 मर्सिडीज खरीद सकता हो, वो 100 काली स्कॉर्पियो का काफिला लेके चलेगा। पैसा और गर्लफ्रेंड। मैंने जब एक्टर बनने की सोची थी सर, मैं पागल हो गया था। मैं मुंबई जाने के लिए इतना उतावला था, मैंने अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन तक मैं पहुंच भी चुका था। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि कौन एडिक्शन हमारे दिमाग के ऐसे एरियाज को ट्रिगर करता है जो कि एक ड्रग एडिक्शन करता है। अच्छा अक्षय जी, एक कुछ 11 करोड़ की स्टोरी। ये स्टोरी बताते हुए मेरी एक रील थी जिसपे 3 मिलियन प्लस व्यूज चले गए। अच्छा, मतलब आप सोचो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है। ये 21 साल के लड़के को 11 करोड़ का ऑफर कैसे आ जाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो पिछले कई सालों से इस YouTube पे पढ़ाई की वीडियो करते करते आज वो समय आ गया है जब फील हुआ कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट डायमेंशन में जाके एक पॉडकास्ट की शुरुआत की जाए। और आज पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ और मेरा जो पहला ही गेस्ट है वो मेरी नज़रों में और आपकी नज़रों में बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि संपूर्ण जगत के सामने भी एक सेलिब्रिटी से ऊपर उठ के जो है इनका फेस बहुत जल्द आने वाला है। तो पहले ऐसे गेस्ट जिनसे मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में वो कर दिखाया है जो करोड़ों रुपया लगा के एडटेक इंडस्ट्री में नहीं हो पाया है। बीइंग अ टीचर, हमेशा मैं मैथ्स के अराउंड ही हमेशा वीडियोस बनाता रहा, मैथ्स में आपकी हेल्प करता रहा, लेकिन मुझे इनका काम देख के ये रियलाइज़ हुआ कि जब जब मैथ्स नहीं था तो बहुत सारी टेंशन्स थी, बहुत सारा प्रेशर था, लैक ऑफ मोटिवेशन था। और वहाँ पे इनका काम आप लोगों को हमेशा अपलिफ्ट करता रहा। तो हम लोग मिल के वेलकम करते हैं अक्षय भैया के साथ। अक्षय पढ़ ले इनका जो प्लेटफॉर्म है। और क्या बोलूँ सर आपको, मैं अक्षय भैया बोलूँ, पढ़ ले अक्षय बोलूँ, अक्षय सर बोलूँ, अक्षय जी बोलूँ? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने पहले पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे अपने पहले पॉडकास्ट पे बुलाया। और कहने को आप मुझे अक्षय बोल लो, आप या तो आप अक्षय भैया ही बोल दो, जो कि सारे ही लोग मुझे बोल रहे होते हैं, ताकि ऑडियंस को भी मज़ा आएगा ये भैया वाला टर्म सुन के। बिल्कुल नहीं। देखिए, सच में जो भैया वर्ड है ना, ये इतना क्लोज होता है, बिल्कुल हम हर किसी को नहीं कह पाते। सही बात और जब कहते भी हैं तो मीन नहीं करते है। कि क्या वो जो सामने वाला है उसे हम भैया किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। करेक्ट। लेकिन आपको जब भैया कहते हैं तो वो वाली फीलिंग आती है कि वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम, भैया इज़ देयर। तो अक्षय जी, ये बताइए कि 21 साल की उम्र, मैंने भी इधर उधर से सुना है, और थोड़ा सा बताइए कि स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस शहर से हैं, एग्जैक्ट उम्र क्या है, और कैसे स्टार्ट किया, और यहाँ तक का जो सफ़र है जी वो कैसे मुमकिन हुआ? सर, सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम सबको पता है। मेरा फुल नेम अक्षय कुमार है, जो कि कोई मानता ही नहीं है अच्छा। कि मेरा नाम अक्षय कुमार है। अच्छा। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम पढ़ ले अक्षय है। अच्छा। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी पढ़ ले अक्षय नाम से है, हमारा एप्लीकेशन पढ़ ले अक्षय है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है पढ़लेअक्षय.com। तो पढ़ ले अक्षय हमारा टर्म हो गया एक तरीके से ऐप का। मेरा नाम अक्षय कुमार है। और सर, मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ। अभी मैं 22 टर्न करूँगा। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी प्रयागराज से। वहाँ पर एक स्कूल है, काफ़ी लोग अब तक जान भी चुके हैं, लोगों ने ढूंढ लिया मेरा स्कूल कौन सा है। वहाँ पर न्यू RSJ पब्लिक स्कूल एक है, झूसी के अंदर एक इलाका है प्रयागराज में, झूसी, वहाँ पर मैं रहता हूँ। वहाँ पर ये स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया फॉर कॉलेज एंड ऑल, और अभी मैं दिल्ली में ही रह करके कंटेंट बना रहा हूँ। और जितनी ज़्यादा हेल्प मैं कर सकता हूँ एज एन एल्डर ब्रदर, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्षय भैया, एक बात बताइए, 21 साल, मैं किसी एक रिसेंट पॉडकास्ट में देख रहा था, मुझे पता चला कि आप 21 साल के हैं। और थोड़ा सा बताइए ब्रीफ में कि 21 साल की उम्र में मतलब वो काम जो बड़े बड़े एडटेक करोड़ों रुपया लगा के नहीं कर पाए, उस लेवल पे जाके हेल्प नहीं कर पाए, कैसे मुमकिन हुआ? ये सब कैसे शुरू हुआ? स्कूलिंग कहाँ से हुई और कहाँ से हैं आप? सर, सबसे पहले जो आपने एक लाइन बोली कि
बड़े बड़े अटैक नहीं कर पाए। हो सकता है इसको ऑडियंस बहुत अलग तरीके से ले कि बड़े बड़े अटैक क्या नहीं कर पाए। मेरा ये मानना है कि सर जिस लेवल की हेल्प मैंने करी है अकेले, ना जब कोई टीम थी और आज जब टीम है तब भी, उस लेवल की हेल्प सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ ये कि कोई नहीं करेगा। मैंने सर हर एक लेवल पे हेल्प करने की कोशिश करी है बच्चे की, चाहे वो आपको स्टडी मटेरियल्स देने से हो, चाहे वो आपको उसके बियॉन्ड भी जो भी बच्चों को इन स्टूडेंट लाइफ प्रॉब्लम्स से फेस करनी पड़ती है, उन सबसे हेल्प करी। देखो ये मैं जब आप ये मुझे बात कह रहे थे ना, ये मैं अक्सर करके जब मैं किसी फ्रेंड के साथ बात करता हूँ, फैमिली में बात करता हूँ, आपने जो बात कही ना 100%, करेक्ट। लोगों के हमेशा बी प्लान्स होता है। जिस एज में आपने ये चीज़ें करी हैं, उस एज में हम आईआईटी का फॉर्म भरेंगे, जेई का फॉर्म भरेंगे, हम नीट का फॉर्म भरेंगे, है ना, ये नहीं हुआ तो हम वो कर लेंगे, और वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। करेक्ट। लेकिन आपने कहा कि ये करना है और 100% करना है, बिल्कुल। नो बी ऑप्शन, नो बी प्लान, बिल्कुल। तो वो चीज़ ग्रो करती है। मैंने अभी आपका एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा, और पूरा मैं देख रहा था, बट एक जगह जो थोड़ा सा मैं परेशान हुआ, व्हेन आई केम टू नो कि पापा बेल का जूस का ठेला लगाते थे। एंड मतलब दुख की बात ये नहीं थी, दुख की बात ये थी कि आपने जब उसके बाद कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। जी सर। कैसे हैं वो अभी? सर एक्चुअली बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता उस बीमारी के बारे में, बट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस। ओके। एंड सर मतलब इस बीमारी का आज तक सही तरीके से इलाज ही नहीं ढूंढा गया है। बस कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कुछ सर्जरीज़ हैं जो कि हमने बहुत सारा ट्राई करा लिया, सर्जरी भी उनकी हो रखी है, बट कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है सर हालात में, क्योंकि पार्किंसंस ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। पार्किंसंस है ही नहीं है क्यूरेबल, वो बस आप प्रिवेंट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो सर उनकी हालत अच्छी नहीं है, वो घर में ही रहते हैं, बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं बाहर जाना भी एक तरीके से उनका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका मूवमेंट ही ख़राब हो जाता है पार्किंसंस में। तो वो तो सर एक बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से पेनफुल सिचुएशन है हमारे घर में। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगा कि मैं आपसे कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है जब आपके घर में बहुत सारा पेन होता है, लोन्स होते हैं जिसको हम कर्ज बोल देते हैं, जब आपकी ज़िंदगी कर्जे से भरी होती है, घर में पैसा नहीं होता, हर दिन आग होती है, नींद भी नहीं आती, सही बात है, कुछ करना है, लेकिन साथ में ही कुछ करने के साथ साथ वो जो डे टू डे पेन है, वो जो सफरिंग है और वो जो डिस्ट्रैक्शन है, उसमें कैसे कंसंट्रेट किया जाए? सर ये जो आपने बात बोली है बिल्कुल सच है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुआ कि जब मैं काम कर रहा होता था उस एज में, जब 10th आप जस्ट पास किए होते हो, 11th शुरू हो रही है, 12th शुरू हो रही है, हार्मोनल लेवल पे हम कहीं और होते हैं और हमारा एक एटमॉस्फेयर अलग होता है, लोग कुछ और करने में बिजी होते हैं। उस टाइम पर लोग आप पे हंस रहे होते हैं लिटरली कि अरे यार क्या यूट्यूब कर रहा है, क्या बना रहा है। जैसे आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो वो बहुत ही अलग टाइप की वीडियो है, बस जैसे मैंने कैमरा से शुरू कर दिया, मोबाइल फ़ोन ऊपर अटका करके वीडियो बना ली है, तो अब लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बट सर आपको कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाता है कि इन नियर फ्यूचर, इससे पहले हालात ख़राब हो जाएं और आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड बीइंग एन एल्डर सन ऑफ द फैमिली मुझे कुछ तो करना था। और सर मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये बोलूँगा कि अगर आप परेशान हो या फिर आपके घर में हालात ठीक नहीं है तो आप कुछ भी करने लग जाओ। मतलब मैंने वो चीज़ कंसिडर करी जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी था। मुझे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाना आता था, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट था, एंड अबव ऑल ऑफ दिस मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का कीड़ा था, और मैंने किया भी ये सारा कुछ क्रिएटिविटी के साथ है। तो क्रिएटिविटी और पढ़ाई ये सारा चीज़ें ब्लेंड करके मैंने निकाला कि एक एडटेक चैनल शुरू करते हैं। अक्षय जी, एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हर बच्चा एक जैसा होता है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। अनटिल दैट डे कि कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जिस दिन से जो पाथ है, जो ट्रैक है, वो चेंज हो जाता है। मतलब वहाँ से दैट डे एक्चुअली ब्रिंग्स द चेंज। सपने देखने की शुरुआत वहाँ से होती है। आपने कहाँ से शुरुआत करी सपने देखने की? सर मैं सच बताऊं तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि जैसे अगर कोई क्लासरूम में एक कोई बच्चा होता है जो कि बड़ा डिल्यूजनल होता है, जो कि बोलता है कि यार मैं आगे जाके शाहरुख खान बन जाऊंगा, मैं राहुल द्रविड़ बन जाऊंगा, मैं विराट कोहली बन जाऊंगा, उसे लोग बोलते हैं कि अरे यार मजाक कर रहा है, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं बन पाएगा। मगर मुझे लगता है कि आपका डिल्यूजनल होना बहुत ज़रूरी है।
आपके अंदर जो आग लगी रहेगी ना, वो उतनी ही लगी रहेगी आप जितना डिल्यूजनल हो। अगर आप डिल्यूजनल हो तो आपके अंदर वो आग हमेशा मेंटेन रहेगी। मतलब कि जैसे मैं उस टाइम पर ना, सच बता रहा हूँ, मैं स्कूल में सोचता था कि मैं बड़ा होकर के शाहरुख खान बन जाऊंगा। अच्छा। मुझे बहुत इंटरेस्ट था एक्टिंग में। जितने भी स्कूल में एनुअल फंक्शन पे होते थे इवेंट्स, या फिर कह लो बीच बीच में जो इवेंट्स होते थे, सब में मेरा कोई प्ले होता था, कोई एक्टिंग होती थी, कोई स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव मैं कर रहा होता हूँ। और वहां से ही मुझे क्रिएटिविटी समझ में आने लग गई थी कि कोई भी चीज़ ऑडियंस के लिए प्रेजेंट कैसे करनी है। वो चीज़ वहां से जो मुझे हेल्पफुल बनी इस चीज़ के लिए, यूट्यूब के लिए, कि भाई यूट्यूब पे कैसे प्रेजेंट करनी है। तो कहीं ना कहीं वही मैंने जो बोला कि आप पीछे मुड़ोगे तो डॉट्स कनेक्ट होते आपने जाएंगे। वैसे डॉट्स कनेक्ट किए। बिल्कुल। तब तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या कर रहा है, एनुअल फंक्शन पे वेस्ट कर रहा है टाइम अपना, पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। जो 10th क्लास में टॉपर्स होंगे, जो कि आज बच्चे देख रहे होंगे कि हमने टॉप नहीं किया, 10th के टॉपर्स 99.8%, लेकिन हो सकता है कि आपने जो किया है वो आपकी जर्नी का सही डॉट है, सही डॉट है। जो आगे जाके मालूम पड़ेगा। और मैं कहता हूँ, मैं अक्सर करके अपनी क्लास में कहता हूँ कि माइट भी कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक हो, बिल्कुल बट माइट भी वो म्यूजिक का हनी सिंह हो। सही बात है। तो नेवर जज ऑन वन स्पेसिफिक पैरामीटर। बिल्कुल। और आप खुद को जज ना करें, दूसरे तो उनका काम है जजमेंट करना, आपको नहीं करना है। अच्छा, मैं इस एडटेक के रेफरेंस में आपको स्टीव जॉब से रिलेट करता हूँ। ग्लैड सर। क्रिएटिविटी एट इट्स पीक, मतलब जितने भी लोग एडटेक में एज अ क्रिएटर लिंक्ड हैं, एज अ कंज्यूमर लिंक्ड हैं, एज अ किसी भी एंगल से अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप इनका चैनल विजिट करिए। और जिस हिसाब से हर एक चीज़ में एक परफेक्शन दिखता है, मतलब जितने इम्परफेक्ट होके उन्होंने शुरू किया था, उतना ज़्यादा परफेक्ट चीज़ें दिखती हैं। चाहे वो थंबनेल हो, और कलर्स की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, एंड देन व्हेन वीडियो स्टार्ट्स, एंगेजमेंट की बात करें। बहुत सारे लोग, मैं आपको शायद, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को लेके मैनियक हैं, पागल हैं वो, कि वो बंदा नेक्स्ट लेवल क्रिएटर है। तो 21 साल की उम्र में, ख्याल उम्र का बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन 21 साल की उम्र में बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप बच्चे हैं लिटरली। और कैसे सोच रहे हैं आप, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू गो टू दैट लेवल जहाँ पे लोग चाह के भी चेज नहीं कर पा रहे हैं। सर ये जो सवाल है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही यूजफुल रोड मैप होगा बच्चों के लिए। अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ कि अगर आप कंटेंट बनाने आ रहे हो, मान लो आप कंटेंट क्रिएशन करने आ रहे हो, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी, आप पहले तो अपनी नीश डिसाइड कर लो कि आपको बनाना क्या है। रैंडमली किसी एक दिन टेक वाले से इंस्पायर होकर, अगले दिन एडटेक वाले से इंस्पायर होकर, अगले दिन व्लॉगिंग वाले से इंस्पायर होकर, फिर गेमिंग वाले से इंस्पायर होकर, सब कुछ मत डाल दो। एक नीश अपनी डिसाइड कर लो, और उसके बाद उस नीश के आप डिसाइड कर लो कि आपको 21 क्रिएटर्स देखने हैं मिनिमम। टॉप 21 क्रिएटर्स को निकालो, देखो, और एक पेज उठाओ और उस पर लिख दो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं फ्लो में ये सोच रहा था कि आप ऐसा कहने वाले हैं कि मुझे ऐसा करना है। ऐसा करना है। नहीं, आप उनसे सीख लो कि वो ऑडियंस को केटर कैसे करते हैं, या कह लो आपकी बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो आप सीखने लायक है। मगर अगर आप क्रिएटिविटी सारी उनकी कॉपी कर लोगे तो सर आपका अपना कुछ नहीं आने वाला। अगर मैं, मान लो किसी एडटेक चैनल को मैं शुरू कर रहा होता और मैं देख लेता कि टॉप 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 क्या चल रहा है, तो मैं किसी तरीके उधार पे या लोन पे एक स्मार्ट बोर्ड खरीदता, आ जाओ बच्चों शुरू करते हैं। फिर वहाँ अगर मैं ये कर देता, आज मैं जो एनिमेटेड कंटेंट दे रहा हूँ वो नहीं दे पाता, आज जो हमने ई बुक्स बनाई हैं मार्केट की टॉप नॉच ई बुक्स, AI पावर्ड ई बुक्स, वो नहीं दे पाता, जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हेल्प हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नहीं कर पाता। तो सर आप टॉप 21 को उठाओ, वहाँ पर देखो क्या नहीं हो रहा है, क्या लैकिंग है, फिर भी ज़रूरत है आपकी ऑडियंस को। और ये कैसे पता चलेगा? आप अपनी ऑडियंस से बात करो। मैं तो भाई क्लास 10th पास करके आया था, तो मैं अपनी खुद की ही ऑडियंस ही था एक तरीके से। मुझे पता था कि 10th के बच्चों को क्या चाहिए जो नहीं है टॉप 21 पे। सही बात है। आप जाके अपनी ऑडियंस से बात करो। अगर आप टेक का बनाना चाह रहे हो, टेक वालों से बात करो कि क्या है यार जो तुम्हारे फेमस टेक क्रिएटर्स बनाते हैं, तुमको चाहिए बट नहीं है, वैसा कुछ ट्राई करो, कुछ अलग ट्राई करो। और उसके बाद सर हमेशा क्रिएटिव लाने की कोशिश करो। अगर आप, सच बता रहा हूँ, दूसरों की थाली में देखने चले जाओगे, अपनी थाली में जो खाना आने वाला था ना वो भी छिन जाएगा। सही कह रहे हो। ये एकदम सच है। मैंने
पर्सनली ये लेसन हमेशा लेकर के रखा है कि यार कभी भी मैंने आज तक कॉपी नहीं किया है। मेरा ओपन चैलेंज है कि कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि मैंने कभी भी किसी का कोई भी कंटेंट, कोई भी एक वर्ड तक कॉपी किया हो। मतलब जैसे ये तो थोड़ा सा क्रिएटरशिप के डायरेक्शन में करेक्ट। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहते हैं या अदर फील्ड्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो मतलब कैसे सोचना है उन्हें उन फील्ड्स में एक्सेल करने के लिए? सर, अगर आप कोई ऐसी फील्ड ट्राई करना चाह रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है, जो कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही आपके घर में, आप सबसे पहले तो एक चीज़ कर दो कि लोगों को बताना बंद कर दो कि आप सोच क्या रहे हो। किन लोगों को? जो लोग आपसे एज गैप में बहुत आगे हैं। मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं। पता है, मुझे मैसेज आया था एक बच्चे का, एक मेल आया था प्रॉपर डिटेल में। बच्चा कह रहा है कि सर मैं अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे ऑनलाइन कुछ बिजनेस खोलना है, कुछ वो टी शर्ट प्रिंटिंग का, प्रिंटेड टी शर्ट्स का कुछ करना चाहता था। अब वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है कि पापा मुझे करना है, पापा मुझे करना है। अगर वो बिना कन्विंस किए हुए भी एक बार ट्राई करता ना, तब भले ही उसके पापा एक बार को मान जाते। बट आप कन्विंस उनको कर रहे हो जिनका एज गैप इतना ज़्यादा है कि वो समझेंगे ही नहीं हम बात क्या कह रहे हैं। सही बात है। वो इवेंचुअली बोलेंगे कि जा करके अपनी अटेंडेंस पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो आपको लोगों को कन्विंस करना बंद करना होगा। सबसे पहला माइंडसेट का चेंज आपको ये लाना पड़ेगा। दूसरा सर, जो भी बच्चा ये देख रहा है उसको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी नॉलेज, जो भी स्किल है, जैसा मैंने कहा, उससे स्टार्ट कर दो। इसके बाद आपको सीखने के लिए सिर्फ एक डेटा रिचार्ज लगता है। सर यूट्यूब पे सब कुछ है, सिर्फ एक डेटा रिचार्ज करो, यूट्यूब पे सब कुछ सीखो। और रोज येट अगेन सेइंग, मेरा आज का इस पॉडकास्ट का स्लोगन ही बन गया कि काम करो भाई, काम करना पड़ेगा सर। सही बात है। तभी समझ में आएंगी। बैठे बैठे नहीं डिसाइड कर सकते हो। जैसे आज कोई बच्चा बैठ करके सोच रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा या फिर मैं प्रिंटेड टी शर्ट्स बेचूंगा, क्या पता कि तुमने वो प्रिंटेड डिजाइन्स बनाना भी शुरू कर दिए ना, तो तुमको टी शर्ट की जगह कप होल्डर, बुक्स सही बात या कोई और सेगमेंट में मार्केट दिख जाए कि कुछ और कर सकते हैं। बट अगर तुम आज ही बैठ करके सोचो कि मैं आज मार्केट भी डिसाइड कर लूँ, मैं आज डिजाइनिंग भी डिसाइड कर लूँ, मैं आज बेस्ट अपना मार्केटिंग भी डिसाइड कर लूँ, सारी चीज़ें, सारा सेगमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी करना है, स्टार्ट विद जीरो। करेक्ट। और करना शुरू कर दो। बिल्कुल। एंड उसको रीआइट्रेट करते हुए, इम्प्रूव करते हुए, ठीक है ना, और परफेक्शन करते हुए, इनोवेट करते हुए, लीड करते रहो। बिल्कुल। मतलब देर इज नॉट दैट वन मोमेंट कि हमने ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लिया और बस हमने वो परफेक्शन और जो इनोवेशन करना था, जो लीड करना था, वो हम पहुंच गए। दैट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स एवरलास्टिंग प्रोसेस। करना ही पड़ेगा, मतलब करते ही रहना पड़ेगा। अच्छा अक्षय जी, एक पिछले पॉडकास्ट में एक जिक्र आया था कि कुछ 11 करोड़ की स्टोरी है। सर मैं आपको बताऊं, वो स्टोरी मैंने उनको बताई पॉडकास्ट में, उसके बाद ना एक रील बड़ी वायरल चली गई ये स्टोरी बताते हुए। मेरी एक रील थी जिसपे 3 मिलियन प्लस व्यूज चले गए। अच्छा। तो वो रील के नीचे मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं लोग कि 11 करोड़ का ऑफर कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। मतलब आप सोचो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है कि किसी को कोई मार्केट रिसर्च नहीं करनी है, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, किसी को इंटरनल कुछ बातें नहीं पता है। अच्छा। बस कमेंट कर देना है कि नहीं यार, ये 21 साल के लड़के को 11 करोड़ का ऑफर कैसे आ जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि इससे बड़े बड़े ऑफर भी लोगों के पास आते हैं एडटेक के अंदर। इंसान इंडिया के अंदर अपना इलाज करवाना बंद कर सकता है, मगर बच्चे को पढ़ाना बंद नहीं कर सकता है। और एडटेक में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ऑफर हैं, वो कहीं भी नहीं है सर। वो ऑफर अगर मैं आपको बताऊं, आप खुद एडटेक से हो, आप जानते हो एज अ टीचर कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जब आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि ये हमें लॉन्ग टर्म में कुछ बढ़िया ला करके दे सकता है, तो वो आपको 11 करोड़ क्या 111 करोड़ का भी कल को ऑफर कर सकते हैं आराम से। सही बात है। वो सर एक 11 करोड़ का ऑफर था फॉर अ 3 ईयर पीरियड कि भाई 3 साल तक आप हमारे साथ जुड़े रहना और हमारे साथ कुछ कोर्सेज बनाना, कुछ चीज़ें बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि ये कुछ अलग कर रहा है। ये वही रेगुलर स्मार्ट बोर्ड वाले लेक्चर्स नहीं ला रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है। और ये मैं आज भी चैलेंज से बोल रहा हूँ, जिसको आज भी इस बात पे डाउट है वो जा करके मेरे वो एनिमेटेड लेक्चर्स देखेगा, उसको मालूम पड़ जाएंगे उसमें पैसे कितने लगे हैं। मैंने 15 लाख रुपए खुद पे लोन लेकर के वो लेक्चर्स बनवाए थे। क्यों? अपने खुद के क्रिएटिव कीड़े को सेटिस्फाई करने के लिए। और वो बहुत अमेजिंग लेक्चर्स थे, लोगों ने बहुत 15 लाख का लोन लिया कब आपने? सर कितनी उम्र थी लगभग? लास्ट ईयर ही सर। 20 साल की उम्र? बिल्कुल, लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था वो एनिमेटेड लेक्चर्स, एक प्रॉपर टीम के साथ जब हमने फेस रिवील किया था। अच्छा। चलिए, तो बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो गई हैं, थोड़ा सा कुछ फन हो जाए। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। बिल्कुल। बहुत कम समय में
बहुत फास्ट आपको जवाब देना है। पैसा और गर्लफ्रेंड। अरे लो मुझे दे दो। ले लो यार सर आप। नहीं नहीं, रखो सर रखो। यूपी और दिल्ली। उत्तर प्रदेश, एनी डे उत्तर प्रदेश। क्या बात है, हम या तू? सर तू मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है। अच्छा। हम, आप, जी हुजूर। ओहो। अर्ली बर्ड और नाइट आउल। नाइट आउल सर, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो आई गेस नाइट आउल ही हैं। जॉब और बिजनेस। ना ही जॉब ना ही बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड। एआई और सेल्फ वर्क। एआई के थ्रू अपने सेल्फ वर्क को इजी बनाना। क्रोम और सफारी। इकॉग्निटो टैब। कॉफी और टी। सर मैं आपको बताऊं, मैं एक बहुत बड़े इंसान से मिलने गया था, उसने भी मुझसे ये सवाल पूछा। एक मीटिंग थी हमारी बड़ी सीरियस, कॉफ़ी या टी। मैंने उनसे बोला गन्ने का जूस। क्या बात है, 10 रुपए गिलास। ले आओ भाई। कैफे और ठेला। ठेला सर, एनी डे ठेला, क्योंकि वो जो आपको पैसे दिए ना मैंने, कम देना पड़ता अगर ठेला होता तो। मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। सर मैं कोर उत्तर प्रदेश का आदमी हूँ, मेरे यहाँ मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू नहीं चलती है। हमारे यहाँ स्कॉर्पियो फॉर्चूनर से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। क्या बात है। मतलब कोई करोड़पति आदमी भी होगा ना, वो चाहे 10 मर्सिडीज़ खरीद सकता हो, हाँ। वो 100 काली स्कॉर्पियो का काफिला लेके चलेगा। क्या बात है। ये है उत्तर प्रदेश। विराट कोहली और एमएस धोनी। थाला वाले ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हो जाओ ऑफेंड, विराट कोहली। अच्छा। अलग पांडे सर और आशु भाई सर। दोनों अमेजिंग है सर, दोनों से बहुत कुछ सीखा है। रैपिड फायर चल रहा है सर। सर दोनों से सर बहुत कुछ सीखा है सर, एकदम दोनों मुझे बहुत पसंद है। शोभित निर्वाण और प्रशांत किरण। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। चलिए अब एक छोटा सा यस नो राउंड करते हैं। अभी आपने इसलिए पिछले वाले राउंड में बहुत टाइम लिया है, सो एआई ह्यूमंस का काम रिप्लेस कर देगा? नो नो ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन? नो। इज मोबाइल यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स? यस डेफिनेटली। आप अब मेरी दुकान बंद कराओगे? अच्छा। इज रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट? नो। काम कर भाई, काम कर ले, कुछ नहीं रखा है इसमें। अच्छा। कैन हार्ड वर्क बीट टैलेंट? एनी डे हार्ड वर्क कैन डेफिनेटली बीट टैलेंट सर, एंड लाइव एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठा है। अच्छा एक्चुअली एक बात बताइए कि ऑन एन एवरेज आपने कहा वर्क वर्क वर्क, कितने घंटे काम करते हैं आप एक दिन में और एक हफ्ते में, कह सकते हैं? सर मैं सच बताऊं, कोई मानेगा नहीं सर, मैं सच बता रहा हूँ। जब से, जिस दिन से यूट्यूब स्टार्ट किया है, जितनी देर मेरी आंखें खुली होती है ना, जब मैं जाग रहा होता हूँ, वो सिर्फ काम के लिए ही जाग रहा होता हूँ। अच्छा। अदरवाइज गो टू बेड, दैट्स इट। अगर मैं जाग रहा हूँ तो या तो मैं काम कर रहा हूँगा, या तो मैं काम के बारे में सोच रहा हूँगा, या तो किसी टीम को कुछ बता रहा हूँगा कि भाई ये इस तरह से करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं, इसमें ये चेंजेस करते हैं। काम के ही अराउंड मेरी ज़िंदगी है। और ये तभी हो पाता है जब आपके अंदर थोड़ा सा वो क्रिएटिविटी वाला कीड़ा है, थोड़ा सा आपको अपना काम पसंद होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, तभी ये हो पाता है। जैसे आज अगर सर मुझसे कोई बोल दे कि तुम यूपीएससी का सिलेबस ले लो और दिन भर पढ़ना है, नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसका अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, और ये सिर्फ मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत महान काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मेरा एक फ्रेंड क्रिकेटर है, हम तो काम कमरे में बैठ के कर रहे हैं ना सर, वो क्रिकेटर है, वो दिन से रात खेल रहा है, वो सुबह चला जा रहा है प्रैक्टिस सेशन पे, सुबह सेशन, फिर एक मैच, फिर एक मैच, फिर नाइट में एक प्रैक्टिस सेशन, और कई बार तो रात में टेनिस मैच भी खेल के आ जा रहा है। थक नहीं रहा है वो, क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आता है। तो सर मज़ा आना बड़ा ज़रूरी है अपने काम में। रीज़न होना चाहिए आपके बिल्कुल, पास कि आप ये कर क्यों रहे हो, एग्जैक्टली। इससे एंड क्या होगा? मेरी ऑडियंस जो कि 10th के बाद जाती है, स्ट्रीम सिलेक्शन में कई सारे सवाल करती है कि कौन सी स्ट्रीम ले, क्या करें, मैं उनको यही बोलता हूँ कि अपना इंटरेस्ट कभी मत खोना। अगर जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ले लो, ये मत सोचो कि पीसीएम में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉमर्स में नहीं है, बायो वालों के पास एमबीबीएस का ऑप्शन है, आर्ट्स वाले क्या करेंगे? भाई आगे बहुत कुछ मिल जाएगा। आगे किसी को नहीं पता था कि एआई आएगा, एआई का तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं था, आज बीटेक इन एआई एंड एमएल हो रहा है, कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं लोग। तो कब क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी नहीं पता है, बस आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपका इंटरेस्ट आपको मिल गया तो या तो आप सोते हो या फिर काम करते हो। एग्जैक्टली, कोई तीसरी चीज़ नहीं। बिल्कुल। अच्छा यार एक बात बताइए, मतलब थोड़ा सा ट्रैक से हट गया क्वेश्चन, 21 साल के हैं आप, पैसे भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, गर्लफ्रेंड है आपकी? सर मुझे ना खान सर की एक बात याद आती है।
अच्छा सच बता रहा हूँ मैं, बड़ा इंस्पायर्ड था उस लाइन से। बड़ी देसी तरीके से उन्होंने समझाया क्या? लेकिन बहुत सही समझाया कि अगर बाज की तरह उड़ना है ना तो छोटी मोटी तितलियों के आसपास घूमना बंद कर दो। तितलियां। मतलब थोड़ी बहुत रंगीन जिंदगी सबकी होनी चाहिए, अच्छा। लेकिन ज़्यादा रंगीन हो जाएगी तो फिर तुम्हारा भी कलर वही तितलियों वाला हो जाएगा। हम्म। तो अगर ईगल जैसा उड़ना है, वल्चर जैसा आगे लोगों को हंट करना है, किसी इंडस्ट्री को हंट करना है, तो नो, भाई नो गर्लफ्रेंड एट ऑल। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जिंदगी रंगीन होनी चाहिए। बट होता क्या है सर, मैं अगर मजाक से थोड़ा सा सीरियस वाले इस आंसर पे आऊँ तो वो ये होगा ना कि मैंने कई सारी स्टोरी देख रखी है सर, मुझे कई सारे ऐसे बच्चों के मेल और मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, लंबा लंबा पैराग्राफ आता है पूरा अच्छा। कि मैं जब शुरू शुरू में ये चीज़ कर रहा था बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं तो बड़ा क्लास का कूल बच्चा बन गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, अच्छा। मगर बाद में जो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ है, मैं एक किसी चीज़ से एडिक्टिव हो चुका हूँ। आज पता है कई लोग इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जा रहे हैं ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पे कि सर वो छोटी छोटी चीज़ शेयर करते हैं, उसके बाद वो बिना शेयर किए रह नहीं पाते हैं, उसके बाद उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए चाहिए चाहिए, इतना ज़्यादा वो अपना डोपामीन खराब कर लेते हैं एक तरीके से कि उनको बस वही चाहिए दिन से रात। और सर हमारी जो एज ये रहती है ना ये वाली, चाहे वो स्कूल लाइफ हो चाहे कॉलेज लाइफ हो, इसमें मैंने काफ़ी सारे अपने दोस्त देख रखे हैं जिन्होंने 3 साल के कॉलेज में डिग्री कौन सी करी ये नहीं पता है, मगर रिलेशनशिप 3 साल का ये प्राउडली बताते हैं। अच्छा। फिर जब कॉलेज के बाद वो ख़त्म हो जाता है तो वो भी बड़ी प्राउडली बताते हैं कि यार खत्म हो हो गया, गया। ख़त्म, डिग्री भी ख़त्म हो गई, उसमें भी कुछ नहीं मिला, ये भी ख़त्म हो गया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। हम्म। तो ये अपना जो टाइम है हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम होता है, आप बहुत ही क्रिएटिव होते हो, बहुत एनर्जेटिक होते हो, बहुत आपके पास एक यंग एनर्जी होती है, उस एनर्जी को सही जगह पर चैनलाइज करना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करेंगे? सर रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकती डेवलप, ये हार्मोनल है ना, अगर हम साइंटिफिकली बात करें ये हार्मोनल है कि भाई अगर आप किसी लड़की को देखोगे अट्रैक्टेड होगे, कोई लड़की किसी लड़के को देखेगी अट्रैक्टेड होगी, बट क्या वो अट्रैक्शन, क्या वो रिलेशनशिप आपके दिन भर का इतना टाइम चूस जा रहा है कि आपको अपने काम के लिए ही टाइम नहीं मिल रहा, तो किस मतलब का है वो? एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप ये चीज़ बहुत पहले समझ गए, इसलिए आपने इससे डील करना भी सीख लिया। बिल्कुल इससे सर। एक अवेयरनेस है। बिल्कुल सर। कुछ को 30 साल की उम्र में अवेयरनेस आती है ये वाली, कुछ को और लेट आती है और कुछ को बहुत जल्दी आ जाती है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग, चाहे वो जेप्टो के आदित्य पलीश हैं जो 21 साल 22 साल की उम्र में एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी चला रहे हैं, मतलब मैंने देखा कि दे आर फोकस्ड और उन्होंने सब में एक ही बात कहते हैं कि ईदर वी स्लीप या और वी वर्क। करेक्ट। एक जो डार्क साइड है, बच्चे पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं करेक्ट। ओपनली और मैसिवली, एंड बायोलॉजिकली दे आर लूजिंग दैट like that spark in their studies. Mentally they are losing so many things. So मतलब कैसे रोका जा सकता है इस चीज़ को? सर मुझे लगता है कि कोई भी एजुकेटर इस पर बोलने से कतराता है। Exactly. मैंने इस पर सर एक प्रॉपर वीडियो डेडिकेटेड साइंटिफिक स्टडीज़ के साथ डाल रखी है अपने चैनल पर, उस पर 1 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। अच्छा। सोचो आप ऑफ सीजन पे हमारी पढ़ाने वाले वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, उस पे आए क्यों? क्योंकि ये बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम है इस एज में, वो पॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं और मैसिव लेवल पे कर रहे हैं जो आपने बोला। बट सर अगर इसके पीछे की साइंस जो कि मैंने उस वीडियो में भी बताई थी, कई लोगों को पता भी है कि भाई हमारा डोपामीन इंसर्जेंसी होती है, बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे चला जाता है डोपामीन, और उसके बाद हमें वही चाहिए चाहिए चाहिए, फिर कुछ अलग लेवल का चाहिए। और बच्चे सर आजकल पॉर्न पर भी रुक नहीं रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग नेक्स्ट लेवल कंटेंट, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हैं, फिर वो बहुत अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इसमें डीप डाइव जा चुके हैं कि वो पूरे गंदे ट्रैप में फंस चुके हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये ऐसे वाली फ़नल है, अभी ये इस फ़नल के यहाँ पर होंगे, इनको पता ही नहीं कि नीचे इतना गहरा है अभी, और तो ये और ज़्यादा गहरे चले जाएंगे अगर इन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये चीज़ साइंटिफिक है, हार्मोनल है और तुम्हारे दिमाग के साथ साइकोलॉजिकली खेला जा रहा है। थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे लाओ, एक बार समझो, रेजिस्ट करो, वरना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि सर मैंने उस वीडियो में भी बताया था, पॉर्न एडिक्शन हमारे दिमाग के ऐसे एरियाज़ को ट्रिगर करता है जो कि एक ड्रग एडिक्शन करता है, और ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर इस पे ठीक है स्कूल्स में ऐसा करिकुलम नहीं है, ओपनली पेरेंट्स डिस्कस नहीं करना चाहते, बट एटलीस्ट हम लोगों को जब बच्चा देखता है, हमसे पढ़ता है, अगर वो मैथ्स पढ़ रहा है, उसकी लाइफ में मैथ्स जितना ही इक्वल इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो इन चीज़ों के साथ, जैसे अभी एक आजकल क्या चल रहा है कि हम लोग
कॉल करते हैं तो स्टार्टिंग में 2 मिनट का मैसेज आता है कि साइबर क्राइम किस तरीके से हो रहा है। करेक्ट सो अगेन, जब साइबर क्राइम का अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, देन दीज कॉन्सेप्ट्स और दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर कि एग्जैक्टली भाई कैसे डील करना है, क्योंकि दे आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड वी आर टेलिंग देम सॉल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हम एग्जैक्टली सब कुछ बता रहे हैं, बट व्हाई नॉट बियॉन्ड द बुक्स? करेक्ट क्यों ओपनली सब लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे बैच में एक लड़का था, हम्म, वो किसी लड़की से साल भर बात करता रहा। उनका दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ इन टर्म्स ऑफ चैट्स, फोटोज भी एक्सचेंज हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद साल भर बाद वो बच्चा हो जाता है फेल। और इससे भी बड़ी ट्रेजेडी हम्म, कि वो लड़का जिस लड़की से बात कर रहा था वो एक्चुअल में लड़की थी ही नहीं। ओ मतलब ये सिर्फ वन इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सिर्फ बच्चे जानते हैं एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। आप Exactly. इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट अवेयरनेस के केसेस में, उनको मोटिवेट करने के केसेस में, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ एड्रेस दीज इशूज एज वेल, क्योंकि कोई नहीं बात करेगा। पेरेंट्स और स्कूल्स आज भी उन कन्वेंशनल तरीके से सोच रहे हैं कि उनको लगता है कि टॉकिंग अबाउट दीज विल बी कंसिडर्ड एज शिट, करेक्ट लेकिन ये भी उनकी लाइफ का एक पार्ट है। हम उनको वाई वी आर नॉट टेलिंग देम कि जीना कैसे है। नोबडी इज टॉकिंग ऑन दीज टॉपिक्स। एग्जैक्टली और अगर आप बच्चों को वो प्रॉब्लम सॉल्विंग दोगे, लाइक अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स जानबूझ के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लेकिन आप उनको स्टैटिस्टिक्स ना पढ़ा के थोड़ा डेटा कलेक्शन पे लगा दो ना, हम्म तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी आ जाएंगे। एग्जैक्टली लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग सब कुछ वही कॉपी पे हम लिख रहे हैं, तुम लिखो। बिल्कुल सही बात है अभी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस टाइम पे नोट कर रहे होते हैं। हाँ क्या करोगे उस कॉपी का? क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट कर रहे होते हैं। सही बात है क्यों? सर मैंने तो सच बता रहा हूँ, मैंने अपने पूरे कंटेंट जर्नी में स्ट्रेटजी कितनी भी सारी दी है, सब में एक ही लाइन बोली कि भाई नोट्स बनाना बंद कर दो। अरे वो बहुत ही बेकार चीज़ है नोट्स बनाना। अगर कुछ सुन रहे हो कोई लेक्चर, पहले ध्यान से उस लेक्चर को देख लो, उसके बाद एक ब्लैंक पेज निकालना, उस पर एक्टिवली रिकॉर्ड करो कि क्या क्या चीज़ें थी, सारा रिकॉल आया, उसके बाद उस पर नोट करो, और कम से कम जगह में, कम से कम पेज में उसको नोट करने की कोशिश करो। यहाँ नोट करो। एग्जैक्टली जो याद आ रहा है वो देखो, फिर से लेक्चर एक बार घुमाओ, जैसे मालूम तो पड़ेगा ना कितना रिटेन था कितना नहीं था। कितना रिटेन किया, अपने शब्दों में लिखो। एग्जैक्टली हिंदी में लिखो, कुछ अलग करो। हाँ हिंदी में लिखो, एक वर्ड में लिखो, एक म्यूनिक में लिखो, कुछ तो अलग करो। सही बात है। वही डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ये वो, क्या होगा उससे? सही है। कुछ अलग तो लाओ। मैंने बोला कि भाई जो एग्जांपल के तौर पे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हो नोट्स में, सिर्फ इतना लिखो केमिकल रिएक्शन, एरो देकर न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन, कि भाई केमिकली कुछ नया होगा तो केमिकल रिएक्शन है। तो ये लिख करके एक वर्ड में तुम समझ सकते हो ना कि केमिकल रिएक्शन में क्या ऐसा जो मुझे याद रहना चाहिए। पूरा क्या जरूरत है कि व्हेन न्यू और सब्सटेंस मैंने आर ये फॉर्म्ड। चीज़- मैं रिसेंटली आपकी वेबसाइट से मैंने एक नोट्स खरीदे 199 के, और मैं गया एंड लिटरली मैंने वो जो तरीका देखा कि योर नोट्स आर मतलब वेरी मच इंटरेक्टिव, कि वो वैसे नहीं लिखते हैं जैसे किताबों में लिखते हैं। बिल्कुल वहाँ पे हर चीज़ को लाइक ब्रो कोड, एग्जैक्टली कि भाई ऐसे बात करते हैं ना यार। एंड सही बात है, हमारे कोई भी काम की चीज़ है, हम उसे अपने लेवल पे ला के, कोई हमारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड्स में कॉपी चेक होंगी या स्कूल में कॉपी चेक होगी तो आप वैसा लिखो, करेक्ट। बट एटलीस्ट अपने समझने के लिए तो वो अपने कोड में होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। बाद में हम उनकी लैंग्वेज में भी लिख देंगे। सही बात है। थोड़ा सा मैंने उसको इंटरेस्टिंग इसीलिए बनाया सर, वो 99 पेजेस की ई बुक है जिसमें हमने पूरा 10th खत्म कराया है, और 199 पेजेस में पूरा 11th क्लास खत्म कराई है। अच्छा अच्छा, वो 199 रुपीज़ इसीलिए है हाँ। क्योंकि उसमें 199 पेजेस हैं। एग्जैक्टली, ताकि 1 रुपये पढ़े बच्चे को वो अपना पढ़ सकता है, प्रिंट करा सकता है ई बुक से। लेकिन उसमें तरीका कुछ अलग है, उसमें हमने 2 वे कम्युनिकेशन का यूज़ किया है, जहाँ पर मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ कई सारी चीज़ें। हमने QR कोड्स दिए हैं जो कि AI पावर्ड हैं। आजकल कॉम्पिटेंसी करके बच्चों को डराया जाता है, हमने वो QR कोड डाल दिए जहाँ से कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो स्कैन करेगा तो एक ऑडियो फाइल खुलती है, जहाँ पर वो ऑडियो फाइल में समझाया जा रहा होता है AI के द्वारा कि भाई वो टॉपिक का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, अच्छा, जिससे वही जो आपने बोला कि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कराया जाए उस टॉपिक में।
और रियल लाइफ एप्लीकेशन ही कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन है जो अब सीबीएसई पूछ रहा है, तो वही हमने मतलब सॉल्व आप करा। एआई को बहुत अच्छे लेवल पे आप यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और हमारा बहुत सारा प्लान आगे भी है कि एआई को किस किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते बच्चों हैं। के लिए कुछ ऐप्स सजेस्ट करेंगे आप, एआई टूल्स? सर बच्चों के लिए अगर मुझे कोई, जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए अगर मैं कोई 3 एआई टूल्स बोलना चाहूँ, तो नंबर 1 वो होगा नोटबुक एलएम, जहाँ पर आप जा करके अपना कोई भी लेक्चर डाल सकते हो, उसके माइंड मैप्स आ जाएंगे, उसका एक पॉडकास्ट बन जाएगा उस लेक्चर का या उस छोटी सी स्ट्रेटजी वीडियो का, उसका समरी बन जाएगा सब कुछ, जिससे आप रिव्यू कर सकते हो, पूरा वीडियो देखने से बच सकते हो, समझ सकते हो उसमें क्या क्या है पहले ही। ओके। देन दूसरा हमारा होगा, एक बहुत ही यूज़फुल है अपना पीपीटी बनाने के लिए, गामा। तो वहाँ पर आप पीपीटी बना सकते हो, फ्री है ये टूल्स? बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर आप पीपीटी बना सकते हो बहुत ही मज़ेदार तरीके से। और एक है सुनो एआई, जहाँ पर आप गाने ही बना सकते हो खुद के। अच्छा। तो वो कितना अमेजिंग होगा कि जैसे आपकी कोई पीरियोडिक टेबल है, आप उसको पीरियोडिक टेबल लिख करके दो और बोलो मेक अ सॉन्ग ऑन इट हिंदी में, वो हिंदी में गाना बना के देगा। क्या बात है। आप फ्री में गाने सुनो और पीरियोडिक टेबल रिवाइज करो, रिएक्शंस की सीरीज रिवाइज करो, जो मन वो रिवाइज करो। अच्छा, तो बहुत सारे सर अमेजिंग टूल्स हैं। सुनो एआई, गामा एंड नोटबुक एलएम, यस, तो आप लोग इनका इस्तेमाल करना शुरू करें। और एक तो आपको पता ही है, चैट चैट जीपीटी सबको पता है। चलिए, तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, और 500 रुपये की कमाई भी हुई है। और बहुत अच्छा लगा अक्षय सर के साथ बात करके, अक्षय भैया के साथ बात करके। लव यू ऑल बच्चों। ऐसे ही अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगला गेस्ट हमें अपने पॉडकास्ट पे किसको रखना चाहिए। देखिए, आपके कमेंट में वो पावर है जो मेरे अंदर भी नहीं है। मैं किसी को जाके बोलूँगा कि सर आप हमारे पॉडकास्ट पे, ये मे भी शायद वो मना कर दें, बट एक बार जब आप कमेंट फ्लड करते हैं ना, तो फिर वो इंसान झुक जाता है, क्योंकि आप उससे इतना प्यार कर रहे हैं। मेरे पास कुछ बेसिस होता है दिखाने के लिए। तो लव यू ऑल बच्चों, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, गुड बाय एंड लव यू ऑल।